नमस्ते दोस्तों। आज अपन क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, शासक और इमारतें। सबसे पहली इमारत पढ़ते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है और इसके अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे स्थित है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इमारत क्षतिग्रस्त होने के बाद इसकी मरम्मत 3 शासकों ने करवाई: मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दियों के बीच दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी की जो इमारतें थी वो सुरक्षित, संरक्षित तथा आराम विलास की भव्य जगह थी, जैसे कि किले, महल, मकबरे। और दूसरी श्रेणी की जो इमारतें थी वो जनता के उपयोग के लिए बनाई गई थी, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार। आगे चलते हैं। जैसे कि आगरा का किला, ये देख सकते हैं, अकबर के द्वारा 1556 ईस्वी में बनाया गया था। यूनेस्को के द्वारा वैश्विक धरोहर स्थल भी इसको घोषित किया गया है, आगरा का किला। आगे चलते हैं कुतुब मीनार। ठीक है, तो ये निर्माण कार्य राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा करवाए गए थे। आगरे के किले के बारे में पढ़ते हैं। अकबर द्वारा आगरे के किले का निर्माण करवाया गया था, जो लगभग 1556 के आसपास प्रारंभ हुआ। आगरे के किले के निर्माण कितना श्रम लगा था इसमें? 2000 पत्थर काटने वाले लगे थे, 2000 सीमेंट चूना बनाने वाले और 8000 मजदूर लगे थे। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, तो स्मारकों से उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है, जैसे अधिरचना वाले विशाल कक्ष के निर्माण में प्रयुक्त कौशल व तकनीक। अधिरचना क्या होती है? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग अधिरचना कहलाता है। 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य भवनों में और अधिक कमरे और खिड़कियां बनाई जाने लगी। 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों को, मस्जिदों को, मकबरों को, सीढ़ीदार कुओं, इसको बावली कहते हैं, के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग हुआ। ये टोडा निर्माण शैली क्या थी, देखते हैं। भवनों में जब छत, दरवाजे और खिड़कियां दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के आर पार एक सहती रखकर बनाए जाते हैं, तो वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहलाती है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण पढ़ लेते हैं। देखो, मंदिर की योजना किस तरह से बनाई जाती थी। इसमें कुछ पार्ट होते हैं मंदिर के, जैसे कि महामंडप क्या होता है? मुख्य सभा भवन होता है, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था। गर्भगृह क्या होता है? मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था, यहाँ प्रमुख देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी और धार्मिक अनुष्ठान भी इसी जगह संपन्न होते थे, गर्भगृह में। शिखर क्या होता? मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर मतलब जो टॉप का हिस्सा मंदिर का हुआ करता था। शिव की आराधना या स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय में मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य बहुत कठिन था। किसका? राजराजेश्वर मंदिर का जो शिखर था, चूँकि उन दिनों कोई क्रेन वगैरह भी नहीं थी। ठीक है, तो अद्भुत वास्तुकला थी। तो यहाँ पे 2 चित्र दिखाए गए हैं। पहले में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा दिखाया गया है, दूसरे में टोडा तकनीक की सहायता से किस प्रकार से मतलब ये मेहराब बनाते थे। ठीक है, और ये मंदिर निर्माण के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि ऊपर सबसे कलश देखते हैं, फिर आमलक होता है और ये शिखर के हिस्से होते हैं। और आप देख सकते हैं मंदिर जिस बेसमेंट पे बनाया जाता है उसे अधिष्ठान कहते हैं। ठीक है, तो गर्भगृह मैंने आपको समझा ही दिया, ये मंदिर के कुछ भाग होते हैं। राइट, आगे चलते हैं। वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता भी बनाया। खेलरों द्वारा, यहाँ पे मजदूरों द्वारा लिख लो आप, मजदूरों द्वारा भारी पत्थरों को इसी रास्ते से ऊपर ले जाया गया। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। नोट लगा के लिखें, आज भी मंदिर के आसपास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम का अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी व शैली संबंधी 2 परिवर्तन हुए। दरवाजों व खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ये मेहराब क्या होते हैं? जो चापाकार रूप में जो संरचना बनी होती है गेट के ऊपर, उसको मेहराब कहते हैं। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। उस श्रेणी की सीमेंट जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। आगे चलते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों व मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, चूँकि वे उपासना के स्थान थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे, जैसे कि कंदरिया महादेव का मंदिर है ना। अद्भुत वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर। आगे चलते हैं।
जैसे कि राजराजेश्वर मंदिर में देखें तो इसके निर्माणकर्ता राजा राजदेव थे। राजा ने देवता से मिलता जुलता इसलिए नाम रखा चूंकि यह नाम मंगलकारी था। वह राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दर्शाना चाहता था, इसलिए मंदिर का भी निर्माण है जो नाम है वो राजराजेश्वर मंदिर कर दिया गया। सभी विशालता मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया। सुल्तान ने अनेक मस्जिदों का निर्माण करवाया, जैसे कि शाहजहाँ ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। मुगल बादशाह शाहजहाँ के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। शासकों ने विद्वानों व धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। उन्होंने अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। ये देखो कुछ यहाँ पे संरचनाएं दी गई है, जैसे कि हौज सुल्तानी, स्वर्ण मंदिर और कुंड है, ठीक है, और ये जामी मस्जिद है, राइट। आगे चलते हैं। हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। जैसे कि सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना के निकट विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता है। तो हौज ए सुल्तानी किसने बनाया? सुल्तान इल्तुतमिश ने। शासक मंदिरों को मस्जिदों तथा गुरुद्वारों के सामने विशाल तालाबों का निर्माण कराते थे, जैसे कि श्री हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर इनका नाम है। मंदिर स्थल पर मानव निर्मित कुंड का निर्माण चौथे सिख गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में करवाया था। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। जब उन्हें एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे तो उन्हें प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा तथा मंदिरों को लूटा। जैसे कि 9वीं सदी के आरंभ में पांड्य राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया तथा सारी बहुमूल्य चीज़ें बुद्ध की सोने की मूर्ति को उसने जब्त कर लिया था। 11वीं सदी में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया तथा उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया गया था। जैसे चालुक्य से प्राप्त सूर्य पीठिका, गणेश की मूर्ति व दुर्गा की अनेक मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त एक भैरव की मूर्ति, बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में अनेक नगरों से अनेक वस्तुओं को लाकर रख दिया। ऐसे ही गजनी का सुल्तान महमूद था, मोहम्मद गोरी भी इसको कहा जाता है। उसने भारत में अपने अभियानों के दौरान मंदिरों को लूटा था, जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा। किसने? मोहम्मद गोरी अथवा गजनी के महमूद ने। बाग कोमा मकबरे तथा किले, अक्सर बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार संरचना में स्थित होते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर से शुरू हुई। कुछ महत्वपूर्ण बाग देख लो। मुगल 4 बाग, कश्मीर में शालीमार बाग, खुसरो बाग जो कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज इसका नाम है, इलाहाबाद का। मकबरा क्या होता था? यह इमारत किसी को दफनाने के बाद उसके ऊपर बनाई जाती थी, जैसे कि अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद बहुत ऊंचा होता था और मेहराबदार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। तो हुमायूं के मकबरे में गुंबद भी बनाया गया और मेहराबदार प्रवेश द्वार भी बनाया गया था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ। इसमें केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ तथा किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने होते थे। तो ये दोस्तों मुगल बाग की कुछ झलकियाँ हैं। 4 बाग है, खुसरो बाग है, शालीमार बाग है। आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, ठीक है। आगे चलते हैं। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों को अपन क्या कहते हैं? दीवान खास व दीवान ए आम का निर्माण कराया गया। ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। तो देखो आपको ये याद रखना कि दीवान ए आम, दीवान ए खास क्या होते थे? सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु ये कक्ष होते थे, कमरे होते थे। शाहजहाँ के सभा भवन मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए। किबला क्या होता है? शाहजहाँ का सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे किबला कहा जाता था। शाहजहाँ ने बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा एक श्रृंखला बनाई। दोस्तों पितरादुरा एक टेक्निक का नाम है जिसमें पत्थर पर फूलों की जो संरचना वो उकेरी जाती है पितरादुरा टेक्निक के अंदर। तो जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फिसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है।
पितृदुरा क्या, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने की जो तकनीक वो पितृदुरा कहलाती है। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग थे जिन्हें नदी तट बाग कहते हैं। आगे चलते हैं, दीवान ए आम, दीवान ए खास कुछ संरचनाएं हैं, है ना। आगे चलते हैं, ताजमहल है जो कि आगरा में स्थित है। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया था, शाही महल नदी पर स्थित था। नोट लगा के पॉइंट लिखे, आगरा के ताजमहल का निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई, जैसे कि मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकला शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती थी। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मकता शैलियों का प्रभाव दिखता है। इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर नंबर अपना एंड होता है, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।